हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल F1 स्टडी पॉइंट में। मैं फारूक खान। तो आज का टॉपिक है, वैसे अभी तो परसेंटेज ही चल रहा है, तो परसेंटेज का पार्ट 5 यहाँ पे पार्ट 5 डाल लीजिए। मार्कर चल नहीं रहा यार। तो आप सभी लोग बताइए, बढ़िया हैं? आप सभी लोग बढ़िया हैं? चलिए ठीक है, देखते हैं पार्ट 5। तो पार्ट 5, आज पार्ट 5 पढ़ाएंगे हम। तो आज पार्ट 5 में हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। पार्ट 5 में हम आप लोगों को बताएंगे, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा के आधार पर, ठीक है। तो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट में लिख लीजिए, यहाँ पे परीक्षा के आधार पर, यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, यहाँ परीक्षा के आधार पर। ओके, तो आप सभी लोग यहां पे लिख लीजिए परीक्षा के आधार पर, ठीक है। ओके, तो देखते हो मैं कौन कौन आ गया है। ठीक है, अनिल, राज, अभिषेक, आशुतोष। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो परीक्षा के आधार पर आज हम बताएंगे, परीक्षा के आधार पर। तो परीक्षा के आधार पर जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी के 20% अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। और तो मतलब कुल अंक बताएं या कुल पूर्णांक बताएं, जो ऐसा आता है। तो मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ही करवाता हूं और क्वेश्चन से आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आता है। तो आप लोग, पहला वाला क्वेश्चन है, कंप्यूटर महोदय जी पहला वाला क्वेश्चन लगाइए। ओके, तो पहला वाला क्वेश्चन में दिया गया है, एक परीक्षा में पास होने के लिए, ठीक है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 40 अंकों की आवश्यकता है। एक परीक्षा में पास होने के लिए 40 अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी 175 अंक लाता है और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा में पूर्णांक ज्ञात कीजिए। एक परीक्षा में पास होने के लिए 40 अंक। तो आप लोग पहले यहां पे एक कॉन्सेप्ट देखिएगा। कॉन्सेप्ट में ये है, अगर आप जैसे परीक्षा में पूछा गया है पास, अगर परीक्षा में पूछा जाए पास, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट में सिर्फ पास ही कर, मतलब पास के लिए निकालना। अगर जैसे यहां पास दिया गया 20% और अनुत्तीर्ण हुआ 80 अंक से, तो आपको यह निकालना है इसमें कि ये पास है तो यहां भी पास करेंगे, या यहां पे फेल है तो यहां पर भी फेल करेंगे। तो पूरा जो जिसमें पूरा क्वेश्चन, मतलब जैसे आप सॉल्व करेंगे तो उसमें या तो पास वाले लेंगे या फिर फेल वाले लेंगे, इसमें से दोनों में से एक कोई लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसमें दिया गया है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 40 अंकों की आवश्यकता थी। मतलब परीक्षा में पास होने के लिए 40 अंकों, यहां पे क्वेश्चन आएगा, यहां पे लिख दे रहे हैं, परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता थी, ठीक है। जैसे किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40 अंकों की आवश्यकता थी, 40% की आवश्यकता थी, मतलब 40% नंबर चाहिए थे कि कम से कम वो 40 में पास हो जाए। 40 तो इसको चाहिए थे पास होने के लिए, तो 40% अंकों की आवश्यकता थी। एक विद्यार्थी 175 अंक लाता है, यानी एक विद्यार्थी 175 अंक लाता है और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। यानी वो जब 175 अंक लाया तो उसके वो 40% नहीं थे, क्योंकि वो 40% अगर बोला था तो पास हो जाता। तो 175 जब वो अंक लाया तो उसमें कितने, 25 अंकों से फेल हो गया। यानी कि 25 को जब इसमें ऐड करेंगे 175 में, जब 25 को 175 में ऐड करेंगे तो वो पासिंग मार्क हो जाएंगे उसके। समझ रहे हैं ना आप? जब 175 में 25 ऐड करेंगे तो पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। तो उसको चाहिए कितने थे, 40%। नंबर कितने लाया वो, 75 लाया था, 25 से फेल हो गया ना। तो 25 और अगर इसमें ऐड कर देंगे तो दो पूरे नंबर से वो पास हो जाता, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो 40% की वैल्यू दी जाएगी आपको 200।
ठीक है, 175 नहीं मानेंगे आप, 200, क्योंकि अगर 175 वो लाया था और 100 और 25 अंकों से फेल हो गया, अगर 25 अंक इसमें ऐड कर देते 175 में तो कम से उसमें वो पास हो जाता 200 में, ठीक है, तो 200 में पास हो जाता। तो इस यहाँ पे देखिए, तो उसमें पूछा क्या गया है, परीक्षा में पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी पूर्णांक टोटल मतलब पूर्णांक कितने का था। तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 0 से 0 5%, 5, 1% की वैल्यू आ गई 5। अब टोटल कितने थे, 100, हमेशा 100 मान के चलेंगे, मैंने आपको बताया था। टोटल कितने थे, 100, तो 100% की वैल्यू कितने निकल के आई, 500। तो पूर्णांक कितने का था, पूर्णांक 500 का। धीमे धीमे समझ में आएगा, पहला क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा टाइम, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट से करवा रहा हूं। अगर जब मैं कॉन्सेप्ट से करवाऊंगा तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, और आपको अगर एक बार क्वेश्चन आ गया तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है कि आपको मतलब कॉन्सेप्ट, अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कैसा क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, समझ में आ गया। 40% अंक उसको पास होने के लिए चाहिए थे, लाया कितना, वो 75, 25 से फेल हो गया, 25 75 25 याद करेंगे 200 पर, मतलब 40% की आवश्यकता होगी उसको, पर मतलब 200 नंबर से वो पास हो जाता। तो 40 बराबर दिया गया 200, एक बार पास आ जाएगा 500 पूरा, ठीक है। इस तरह मैं एक क्वेश्चन और करवा दे रहा हूं मैं आप लोगों को, देखिए। कंप्यूटर मॉडल दूसरा क्वेश्चन लगाइए, कंप्यूटर जी दूसरा क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, ठीक है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य थे, ठीक है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य थे। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। जब उसको 220 अंक प्राप्त हुए और वो 20 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 20 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता, ठीक है। तो 20 अंकों से वो फेल हो गया या असफल हो गया। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, यानी पूर्णांक निकालना है। तो मैंने आपको क्या कितना टोटल कितना परसेंट बताया था उसने क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मार करो क्या हो गया यार, क्वेश्चन दूसरा था ये, ठीक है। तो अंक कितने थे उसके पास, 40%, लाया कितना वो 220 लाया और 20 अंकों से फेल हो गया, तो 20 को इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर वो 20 और ले आता तो पास हो जाता। यही तो क्वेश्चन में बोला गया है, जो क्वेश्चन में बोला गया आपको उसे वही करना है। अगर वो 220 अंक लाया तो और 20 अंकों से फेल हो गया, तो 220 में 20 ऐड कर देंगे, तब तो वो 40% के बराबर हो, क्योंकि 40% पास होने के लिए चाहिए था उसको, ठीक है। तो इसमें देखिए आप, तो 20 अंक तो टोटल निकाल लेंगे, तो 40% बराबर 240, तो 1% की वैल्यू कितने निकल के आई, 6। इसमें आप डायरेक्टली, मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि आप लोग आप लोग जानते हैं इतना यार, ठीक है। 1% की वैल्यू 100 आ गई, तो टोटल कितना था 100%, 100% की वैल्यू कितनी निकल के आई, 600, ठीक है। आ गया समझ में, ओके। चलिए कंप्यूटर महोदय जी दूसरा क्वेश्चन लगाइए, कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33%, यानी एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% चाहिए था, 33% कुल अंक का, यानी 100 का 33% चाहिए था, तो 3300 का कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है, ठीक है। कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है। कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है, उसको 33% अंक चाहिए थे पास होने के लिए, तो उसने प्राप्त किए 25% अंक, ठीक है। उसने प्राप्त कितने किए, 25% अंक। 25% अंक प्राप्त होता है तो वह 40 अंक से असफल हो जाता है, यानी 40 अंक से वो फेल हो जाता। तो इसमें अगर 40 जब ऐड करेंगे तो वो 33%, यानी 40 जब
40 जब ऐड करेंगे तो 33% के बराबर हो जाएगा, यानी कि 33% उसको पास होने के लिए चाहिए था और 25% उसने आए हैं और 40 से फेल हो गया। तो जब 40 में से ऐड करेंगे तो पास हो जाता, यही बोला गया ना क्वेश्चन में, पास हो जाता। तो कुल अंक क्या है, ठीक है, तो यहां पास के लिए निकालेंगे आप लोग, पास, पास, ठीक है, पास के लिए निकालेंगे, पास पर पूछा गया है तो उसमें दिया गया। तो आप लोग यहां पे इसको क्या करेंगे, परसेंटेज को एक साइड ले आएंगे और संख्या को एक साइड ले आएंगे। जब परसेंटेज को इसमें से ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 33 में से 25 गया 8%, 8% बराबर कितना दे गया 40। इसको जब इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा 8%, ठीक है, 8% बराबर 40, 1% बराबर 5, ठीक है, 1% बराबर 5। तो उसमें पूछा क्या गया है, तो कुल अंक क्या है, मतलब पूर्णांक कितना था, पूर्णांक पूछा गया, कुल अंक क्या है, तो कुल अंक कितने थे 100%, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500, आंसर हो गया। बस आप लोग कॉन्सेप्ट कहिए, कॉन्सेप्ट आपको समझ आया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर करिए आप लोग, और सेशन को थोड़ा जल्दी से आगे बढ़ाएंगे हम, क्योंकि आज सिर्फ मैं छोटा सा सेशन लेके आया हूं, सिर्फ परीक्षा के आधार पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगा और इसके बाद जो कल का सेशन होगा वो चुनाव के आधार पर होगा, ठीक है। तो टोटल नंबर कितने आ गए, कितने पूर्णांक था 500, खत्म, आ गए, ठीक है, ओके। कंप्यूटर महोदय जी दूसरा क्वेश्चन लगाइए, फटाक से लगाइए, ठीक है, लगाइए, जल्दी लगाइए, मार्कर चल लिया। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया, इसको थोड़ा इससे हटके बताते हैं आप लोग, इसको थोड़ा हटके बताते हैं, इसमें अच्छा वाला कैसा दे, अच्छा वाला ये जो क्वेश्चन है ये वाला पूछा जाता है एग्जाम में। तो दिया गया है, राजीव को किसी परीक्षा में 20 अंक मिले, राजीव को किसी परीक्षा में, यानी राजीव को किसी परीक्षा में 20 अंक मतलब 20% अंक मिले, ठीक है, 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो अगर उसको 24 अंक इसमें ऐड कर देते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। यहां पे पास का वैल्यू निकालेंगे, पास। क्वेश्चन को समझिएगा आप लोग, कॉन्सेप्ट समझिए। राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तथा अरविंद को 45% अंक मिले और वह 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, यानी अरविंद को 45% अंक मिले और वह 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। तो अरविंद को 45% से 26 अंक ज्यादा मिल गए। जब 26 अंक ज्यादा मिल गए, 26 अंक इसमें माइनस कर देंगे तो वो राजीव के बराबर आ जाएगा। यही तो क्वेश्चन में पूछा गया है, राजीव को बराबर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट हो गया। तो डायरेक्ट इसको निकाल लेंगे, कितना आएगा 25%, 25% बराबर 50 हो गया। तो इसमें पूछा गया है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने % अंक आवश्यक थे या आवश्यक हैं, यानी उसको पहले 20% अंक मिले तो 24 से वो फेल हो गया, तो इसमें ऐड कर दी। अब इसमें पूछा गया परीक्षा में पास होने के लिए कितने % अंक आवश्यक हैं, या तो आप इसमें से इसकी वैल्यू निकाल के इसमें से माइनस कर देंगे या इसमें से इसको ऐड कर देंगे। तो 50% बराबर 25% बराबर 500, तो इसको निकालेंगे 25% बराबर जब 500 दिया गया है, ठीक है। तो 25% बराबर दिया गया है 50। अब हमें निकालना क्या है, परसेंटेज, मतलब कितने प्रतिशत अंकों से वो पास हो गया। तो 24 यहां अंक दिए गए, जब 24 अंकों को परसेंट में डिवाइड करेंगे तो कितना है, 24 अंक का कितना आ जाएगा, 24 अंक का कितना हो जाए 12%, 12% होगा। अब कैसे निकालेंगे इसको आप लोग, जब यहां पे, ठीक है, यहां पे 1% बराबर 1% बराबर 2, 1% बराबर 2 हो गया। तब 2 बराबर 1% है तो यहां 24 बराबर कितना होगा 12%, ठीक है, 24 बराबर 12% दिया गया। तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है उत्तीर्ण होने के लिए कितने % अंक आवश्यक है, यानी उत्तीर्ण होने के लिए तो पहले कितने थे इसमें 20% प्लस 12% बराबर कितने हो गए 32%। 32% इसका क्या हो जाएगा आंसर।
अगर आपको आपने वैल्यू इसमें पुट की, ठीक है, तो आपका इसमें आ गया। अगर आपको इसमें पुट नहीं करना, इसमें भी पुट करके देख लीजिए। 1% बराबर 2, 26 अंक जो हैं, 26 अंक कितने के बराबर होंगे? 13% के, क्योंकि 1% बराबर 2 है, या 2 बराबर 1% है, कोई भी मान लीजिए आप। तो 26 बराबर कितना हो जाएगा? 13%। ठीक है, तो 45 में से जब 13 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32% तो आएगा। आंसर हो गया आपका। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 32% अंक आवश्यक थे। आप लोगों को समझ में आ रहा? समझ में आ रहा तो लाइक और सेशन को शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं यही चाहता हूं कि आपको समझ में आए, आपके आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, सब लोगों को समझ में आए, क्योंकि सबका विकास सबका साथ। ओके, ठीक है। तो हाँ, तो एक बार मैं कमेंट देख रहा हूं किस किस के आ रहे हैं। अरुण, ठीक है, सही आ रहा। जी जी, ठीक है, बताएंगे, करवाएंगे, उसमें करवाएंगे, पक्के में करवाएंगे। अभी सेशन खत्म नहीं हुआ, अच्छे वाले क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। तुम लोग को छोटे लग रहे हैं ये क्वेश्चन? एग्जाम में ऐसे पूछ जाते हैं, रेलवे ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं यार। तुम लोग छोटे करवा रहे हो, छोटे करवा, अभी बड़ा क्वेश्चन दे देंगे तो रह जाओगे फिर बैठ के साथ, ये आ नहीं रहा है, कैसे करेंगे? तो अभी पहले शुरुआत है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर करो, इसके बाद तो मैं करवाऊंगा ना बड़े वाले। बड़े तो करवाना ही करवाना है, कहां जाएंगे? वो क्वेश्चन तो बड़े करवाना ही है, क्योंकि आप लोग को छोटे जब समझ में आ जाएंगे तो बड़े तो जरूर करवाएंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर जी एक दूसरा क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से लगाइए। तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें सभी लोग, साथियों लाइक और शेयर जरूर करें, इसको करना ना भूलें, लाइक और शेयर। ठीक है, तो एक अगला क्वेश्चन आया है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी जिसे 25 अंक प्राप्त होते हैं, एक कोई विद्यार्थी है उसे 25 अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एक विद्यार्थी जिसे 25 अंक प्राप्त होते हैं। 25, आप लोग सिर्फ जैसा क्वेश्चन बोलेगा आपको सिर्फ वही करना है। अगर क्वेश्चन जैसा, मतलब क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन की लैंग्वेज है, क्वेश्चन ने जैसे बोला आपको सिर्फ उसी के आधार पर चल रहा है। ठीक है, आपको कहीं बाहर नहीं जाना, आप जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे करेंगे, आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को ज्यादा डीपली घुस गए उसके अंदर या ज्यादा समझ लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन जैसे बोला आप उसे वैसे ही करते जाइए। ठीक है, तो उसमें दिया गया है एक विद्यार्थी जिसे 25% अंक प्राप्त होते हैं और 30 अंकों से फेल हो गया, उसे 25 अंक चाहिए तो 30 अंकों से फेल हो गया, यानी 25 में अगर 30 अंक ऐड हो जाते तो वो पास हो जाता, पासिंग की परसेंटेज निकल के आती। ठीक है, इसमें बराबर कर लीजिए। जबकि एक अन्य विद्यार्थी जिसे 50% अंक प्राप्त होते हैं, एक अन्य विद्यार्थी एक उम्मीदवार से 50% अंक प्राप्त होते हैं। पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 20 अधिक अंक प्राप्त होते हैं, यानी पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 20 अंक उसने ज्यादा प्राप्त कर लिए। जब 20 अंक ज्यादा प्राप्त कर लिए तो उसमें से माइनस कर देंगे, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिर्फ कॉन्सेप्ट देखिए, आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए। बेसिक करवाएंगे तो बेसिक तो बहुत लेंदी हो जाएगा, आप लोग समझेंगे, आपको ऊपर से निकल जाएगा, पक्के में ऊपर से निकल जाएगा। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप। अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया, इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो एग्जाम में आपको सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप एग्जाम में लिखेंगे थोड़ी ना इतना, इसको इसमें से माइनस करेंगे, इसको इसमें से ऐड कर देंगे, डायरेक्ट निकल के आ गया, परसेंट कर देंगे एग्जाम में। इतना लिखेंगे क्या एग्जाम में आप लोग, क्योंकि आप लोग कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, तो आप इसमें करिएगा 25 और 50 में कितना बता, इसमें बता 25%, और इसमें ये है तो उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो वही 1% की वैल्यू निकल के आ गई। तो इसमें पूछा क्या गया है, पास होने के लिए न्यूनतम अंक होंगे, पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने होंगे उसको, मतलब अब इसमें परसेंटेज नहीं पूछा गया है, इसमें पूछा गया है पास होने के लिए कितने अंक, यानी कि पास होने के लिए उसको कितने अंक चाहिए थे। तो पहले 25% और 30 अंक थे, उसमें 25%, तो जब 25% की वैल्यू कितनी निकल के आई 50, तो यहां पे करेंगे 50 + 30 बराबर 80 अंक। क्वेश्चन को समझिएगा आप लोग, उसको 80 अंक चाहिए थे तब वो पास हो जाता। ठीक है, इसमें आप इसमें भी इसको पुट कर सकते हैं। तो 50% बराबर कितना निकल के आया
25% बराबर कितना निकल गया 50, तो 50% बराबर कितना निकल गया 100 माइनस 20, तो कितना आ जाएगा 80 अंक। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान करना, मतलब कॉन्सेप्ट को याद करना है कि कॉन्सेप्ट कैसे कर रहा है। ठीक है, हाँ तुम लोग के आंसर आ रहे हैं, तुम लोग होशियार हो, समझ रहे हैं हम। ठीक है, ठीक है। राहुल, हाँ राहुल का आंसर सही आ रहा। हाँ ओके। अजय का भी सही आ रहा है। शोभा, विवेक, हाँ सबके आंसर सही आ रहे हैं। मुझे पता है तुम लोग करके, क्योंकि तुम कॉन्सेप्ट अगर तुमने समझ लिया तो तुम्हारे क्वेश्चन बाहर तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने के ऊपर है। तो कंप्यूटर जी से बोलिए अगला क्वेश्चन लगाएं। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों की 52% अंग्रेजी। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे देखिए, मैं इसको 2 टाइप से करवाऊंगा और इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए इसको, क्योंकि ये एग्जाम में ये आपको पक्के में आएगा। ठीक है, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, यानी 52% छात्र परीक्षा में किस में अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। आप और ये वाला जो क्वेश्चन है आपको इसमें ये याद नहीं करना है कि अंग्रेजी में कितने आ रहा है, गणित में कितने आ रहा है, साइंस में कितने आ रहा है, इतिहास में कितने आ रहा है, ज्योग्राफी में कितने आ रहा है, मैथ में कितने आ रहा है। आपको क्वेश्चन में आप इस पे तो बिल्कुल ध्यान ही मत दीजिएगा कि कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन है। अगर आपने सब्जेक्ट में कुछ मतलब सब्जेक्ट में आप लोग ये चीज करेंगे कि सब्जेक्ट में देखेंगे कि हिस्ट्री में कितने आ रहा है, या इंग्लिश में कितने आ रहा है, या ज्योग्राफी में कितने आ रहा है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाएंगे। सिर्फ आपको परसेंटेज वैल्यू देखना है कि परसेंटेज किस में कितना दिया गया है, बस। ठीक है, तो इसमें देखिएगा अनुत्तीर्ण हुए, यानी 52% अनुत्तीर्ण हुए। फेल पूछा गया है, अगर जिसमें फेल पूछा जाए तो पूरे में फेल ही लिखेंगे, तो 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, और 42% गणित में, इसमें भी अनुत्तीर्ण हुए कितने 42%। देखिएगा आप लोग 42% गणित में फेल हुए। दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण हो गए, यानी दोनों बोथ, मतलब गणित और अंग्रेजी में, मतलब गणित और अंग्रेजी में 17%, दोनों में 17% क्या हुए फेल हुए। तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है, यानी दोनों विषयों में जब ये फेल हुए 17%, तो पास विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो इसमें निकालना है, पहले आप लोग निकालेंगे। इसमें निकालने के 2 तरीके हैं, मैं 2 तरीके से बता दे रहा हूं आप लोगों को। पहले इसको इसमें से ऐड कर लीजिए, इसको इसमें माइनस कर दीजिए। इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये फेल ये थे एक सब्जेक्ट थे और ये एक सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट जब दोनों सब्जेक्ट को हो जाएगा, दोनों सब्जेक्ट का जब इसमें निकल के आएगा परसेंटेज, तो ये वाला इसमें कितना है, ये फेल है, फेल। जब ये दोनों फेल है तो पास निकल के आ जाएगा दोनों। जब ये दोनों का फेल है 17%, दोनों का पास कितना परसेंट होगा बताइए। तो मैं बताता हूं आप लोगों को भी। तो इसमें इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 94%। 94%, तो 94% क्या हुए, दोनों में पास, दोनों में फेल हुए। 94% दोनों में कितना हुए पास हुए। तो जब फेल की जब यहां पे वैल्यू दी गई है, जब 94% को 17 में से माइनस करेंगे तो कितना निकल के आ गया 77। ठीक है, 77। तो 77% तो देखिए आप लोग, इसमें 52% ये फेल थे और 42% फेल थे, तो इसमें फेल कितने आ रहे हैं 17%। तो जब दोनों को ऐड करेंगे, जब फेल, मैंने आपको क्या बताया था, जो जिसने अगर फेल दिया हो तो आप लोग फेल निकालेंगे, अगर पासिंग दिए होते तो आप डायरेक्ट पूरे में पास निकाल दे। तो इसमें फेल कितना है, टोटल कितना आ गया इसमें 94%। तो 94% में से जब 17 माइनस करेंगे, यानी ये बोथ है दोनों, 17 माइनस तो कितने निकल के आ गए 77% फेल। तो दोनों सब्जेक्ट में 77% जब फेल हैं, तो दोनों पर्सन में पास कितने होंगे, तो टोटल कितना बताया था मैंने आप लोगों को 100। तो 100 में से 77 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे
23% पास। क्वेश्चन में यही तो पूछा गया, क्या पूछा गया था कि उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है, मतलब दोनों विषयों में उत्तीर्ण यानी पास विद्यार्थियों का परसेंटेज कितना था, तो पास विद्यार्थियों का परसेंट कितना निकल गया, 23। ठीक है, कमेंट देख लो एक बार। रोशनी, राज, विपिन, अर्पण, सबके सही आ रहे हैं। ठीक है, रोशनी ने बहुत जल्दी दे दिया। हाँ ठीक है, आ रहे हैं ओके। चलिए अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखते हैं। तो यानी दूसरा तरीका है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम से आप लोग देखें, जो वेन आरेख आता है उसमें कैसे किया जाता है इसको। तो पहले आप यहाँ पे मैंने क्या बताया था, टोटल जो फैल पूछा है तो उसमें पूरे क्वेश्चन में फैल पूछा गया ना, तो फैल का निकालेंगे। तो वेन डायग्राम में सबसे पहले आप लोग बनाएंगे इसको दो, अगर दो पूछा गया दो, तो इसमें क्या पूछा गया है, 17% अनुत्तीर्ण। तो यहाँ पर आप लोग कर लेंगे इसको, थोड़ा बनाएंगे ना, आप लोग दिखेगा नहीं, स्याही और खत्म हो गई। इसको बड़ा बनाएंगे, देखो ये हो गया, ये हो गया। 17% क्या थे, दोनों में अनुत्तीर्ण। जब 17% दोनों में थे तो उसमें कितना मूल्य लगे, 52 अंग्रेजी में थे अनुत्तीर्ण। तो 52 जब 17% 52 करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35%, क्योंकि 35 और 17 कितना हो गया, 52। और इसमें कितना पूछा गया था, 42%। तो 42 17 में से कितना करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25%। ठीक है, इसको ऐसे बड़े से एक डिब्बे में बंद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आता है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये होगा इंग्लिश ही थे ना, हाँ ये होगा इंग्लिश और ये हो गए मैथ, यानी मैथ। ठीक है, तो ये इसमें क्वेश्चन कितना क्या पूछा गया, फेल हैं ये दोनों सब फेल हैं, क्योंकि ये बीच में इसका फेल पूछा गया, तो फेल ही है दोनों। ठीक है, तो इसमें फेल है। अब इन तीनों को आप लोग काउंट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 10, 17 और 3, 2, 5, 6 और 1, 7, 77% क्या हो गए, फेल। जब 77% फेल हो गए तो पास कितने होंगे, 23% पास। अगर डायग्राम में फेल पूछा जाए तो फेल जो है इस यहां पे जो पास आएंगे वो यहां पे। अगर इसमें पास, चलिए इसमें वेन डायग्राम से देखते हैं। तो वेन डायग्राम मैंने आपको अभी थोड़ा बता दिया था, लाइट चली गई थी तो नहीं बता पा रहा था, लेकिन अब आ गई लाइट। ठीक है, तो उसमें है, क्वेश्चन को पढ़ लें। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण। तो जब 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो, दोनों में 17%, जो 52% जब दोनों में 17% है तो इसमें 35 ऐड करेंगे तो 52 हो गया। इसमें पूछा गया 42, तो तीनों को ऐड कर लेंगे, क्या 77% फेल हैं। जब 77% फेल हैं तो पास कितने होंगे, 23%, क्योंकि 100 में से जब 77 पूरा, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, पूरा परसेंट कितना मानेंगे, 100। ठीक है, बस इसका आ गया 23%। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं। कंप्यूटर दूसरा क्वेश्चन लगाइए, तब तक मैं इसको मिटा लूं, जल्दी से लगाइए। कौन सा है क्वेश्चन, 6 या 7, जो भी हो लगा दीजिए आप लोग। ठीक, चलिए। तो दूसरा क्वेश्चन है, किसी परीक्षा के 60 विद्यार्थी, यानी किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण रहे। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तो 400 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें किसी परीक्षा में 60 विद्यार्थी अंग्रेजी में और 70 गणित में। तो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे में दिया हुआ, अगर अंग्रेजी दी हो या गणित या कुछ साइंस, मतलब साइंस दी हो या इतिहास, तो आपको सब्जेक्ट में ध्यान नहीं देना है, सिर्फ परसेंटेज पे ध्यान दें कि परसेंटेज कितना दिया गया है। तो इसमें पास है तो पहले स्याही बढ़ा गई क्या, दूसरी मार्कर, दूसरी मार्कर। ठीक है, इसमें देखते हैं, हाँ ओके। तो ये पास में पूछा गया है, तो पास कितने हैं, 60%। ठीक है, दूसरे में पास कितने दिए गए, 70%। ये पास हैं। और इसमें कितना दिया गया है, 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। जब 20% दोनों में अनुत्तीर्ण रहे तो पास कितने हुए होंगे,
80%। मैंने आपको क्या बताया, अगर आप यहां पास ले रहे हैं तो यहां भी पास लेंगे, और अगर आपने फेल लिया तो यहां भी फेल लेंगे, क्योंकि आपने यहां पे जैसे आप अगर पास परसेंट मतलब पास निकालेंगे तो पास का लेना पड़ेगा पूरा, अगर फेल निकालेंगे तो फेल का लेना पड़ेगा पूरा। बस आप इसमें कर लीजिए, इसको ऐड कर लेंगे और इसको माइनस कर देंगे, तो इसमें करिएगा कितना हो जाएगा 130%। अब 130% में से 80 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा बताइए, 50। ठीक है, 50%। तो उसमें पूछा क्या गया है 50% कौन से निकल के आई, उत्तीर्ण निकले, उत्तीर्ण। ठीक है, उत्तीर्ण निकले, हाँ ओके। तो उसमें 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 दिया गया है तो 400 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण है। जब 50% का निकाले, 50% की वैल्यू कितने दी गई है 400, तो यहां पे 50% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। तो 1% की वैल्यू कितने आ जाएगी 5 से 8। ठीक है, 1% की वैल्यू निकल के आ गई 8। तो उसमें पूछा गया उत्तीर्ण रहे तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या, यानी टोटल कितने परीक्षार्थी थे, तो मैंने आपको पहले बता दिया था टोटल मानेंगे आप लोग कितना 100। ठीक है, तो जब 1% बराबर 8 आ गया, दिख रहा है नीचे, ठीक, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा 800। 100% बराबर 800, आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए आप लोग, 60% दिए गए हैं अंग्रेजी में अंग्रेजी और 70% गणित में उत्तीर्ण रहे। जब इसमें उत्तीर्ण और दोनों में बोला गया 20% अनुत्तीर्ण रहे, जब दोनों में 20% अनुत्तीर्ण रहे तो पास कितने हुए होंगे 80%। तो दोनों को ऐड करके जो पासिंग दोनों की जब दोनों में पास रहे तो इसको माइनस करेंगे तो निकल के आएगा कितना 50%। जब 50% उत्तीर्ण रहे तो 50% की वैल्यू कितनी दी गई 400। उसमें पूछा क्या गया है कि अनुत्तीर्ण रहे तो 400 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या, दोनों विषयों में 400 उत्तीर्ण रहे तो 50% की वैल्यू 400, 1% बराबर 100, 100% बराबर 800। अगर आपको जब इतना नहीं करना है तो 50% बराबर 400, तो 100% बराबर 800। बस आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा कि संख्या आप लोग क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट में कैसे सॉल्व करें। सॉरी 800। ठीक है, 50% बराबर 100% बराबर 800 आ गया। ठीक है, चलिए कंप्यूटर दूसरा क्वेश्चन लगाइए। इसको दूसरे तरीके से करना हो तो दूसरे तरीके से भी बता दे रहे हैं हम। डस्टर पता नहीं कहां रख दे, कहा जे कपड़ा वपड़ा लिए रहते यार, डस्टर कहां गया। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें आप लोग दूसरे से भी कर सकेंगे, दूसरे मेथड से ही बता दे रहे हैं हम आपको। टोटल मान लेंगे 100, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, आप लोगों को दिखेगा नहीं, फिर आपको दिख नहीं रहा। टोटल मान लेंगे 100। ठीक है, उसमें कितना गया था 20% कितने थे इसमें फेल, तो पास कितने हुए होंगे 80%। जब पास हुए 80% तो उसमें पास कितने दिए गए हैं 60 + 70 बराबर 130%। तो 130 में से जब 80 माइनस करेंगे तो कितना आगे निकल के आएगा 50%। तो 50% की वैल्यू कितनी दी गई है 400, तो 100% बराबर 800। बस हो गया। कॉन्सेप्ट देख लीजिए आप, आपने कॉन्सेप्ट आपने इस तरह कर लिया, मैंने इस तरह बता दिया, और उस तरह वो है तो एक ही कॉन्सेप्ट, बस इसमें थोड़ा और शॉर्ट हो गया, उसमें थोड़ा लेंथी था, बस हो गया। सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना है। चलिए कंप्यूटर दूसरा क्वेश्चन लगाइए, जल्दी से लगाइए बस। तो आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करें और जल्दी से करिए, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे जल्दी से। तो इसमें एक क्वेश्चन और दिया गया है, एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में और 80% प्रतियोगी गणित में सफल हुए, सफल यानी पास हुए। तो इसमें कितना दिया गया है 70% और 80% पास हुए, ये पास हैं। यहां पे ध्यान, सिर्फ आपको इतना ध्यान करना है कि पास पूछा जा रहा है या फेल पूछा जा रहा है। 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल रहे। जब 10% दोनों में असफल रहे तो पास कितने हुए होंगे 90। समझ में आ रहा है, पास कितने हुए होंगे 90। बस आप इतने में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस इसको निकाल लीजिए फटाक से। कितना हो जाएगा 150, और इसमें जब 90 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा
60, ठीक है। तो 60% कितने, 60% क्या निकल के आ गया, ये पास निकल के आ गया। और सिर्फ जब पास दिया हो तो पास निकल के आ गए। तो इसमें पूछा गया है यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगियों की कुल संख्या, यानी 144% अगर दोनों में पास होते तो इसमें दोनों में पास कितना निकल के आ गया, 60। ये दोनों में निकालिएगा, दोनों में निकले हैं पास, ठीक है, दोनों में पास। तो दोनों में जब 60 निकल के आ गए तो 60% बराबर, वहां पे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, यहां पे लिखे इधर है 60% बराबर 144, ठीक है, 60% बराबर 144। इसको निकाल लीजिएगा आप। 10% बराबर 24, काटिएगा इसको, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, ठीक है। 10% बराबर 124, तो 100% बराबर 240, 240 आपको आंसर हो गया। इसमें यही तो पूछा गया कि प्रतियोगी में कुल संख्या ज्ञात की, यानी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगियों की कुल संख्या ज्ञात की, यानी टोटल कितने विद्यार्थी थे जो मतलब दोनों विषयों में पास हो गए। टोटल की संख्या कितनी लगेगी, 100। मैंने आपको क्या बताया, टोटल मानेंगे 100, तो 100 बराबर आ गए 240, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ सेशन खत्म करते हैं। आपके जो जितने थे इसमें परीक्षा के आधार पर मैंने पूरे क्वेश्चन करवा दिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया और एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर भी नहीं जाएगा। तो आप लोग प्लीज सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। और जो अगला वाला सेशन होगा उसमें मैं चुनाव से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे या जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, मतलब कौन कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनेंगे, तो मैं आप लोगों को पूरे करवा दूंगा। और चुनाव के बाद मतलब वो वाला करवा देंगे, मिश्रण से जो आते हैं, और उसके बाद चीनी वाले थोड़े बहुत छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो करवा देंगे, आपका परसेंटेज खत्म। लेकिन अभी नहीं, कम से कम 2 या 3 वीडियो आएंगे परसेंटेज की, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।